नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को आधा कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। पिछली जो आपकी और इससे पहले क्लास हुई है उसमें हमने जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर उसको कवर किया था। ठीक इसी प्रकार से जो आपके ट्रिपल सी में 9 चैप्टर हैं उन सभी 9 चैप्टर को करने वाले हैं। आज आपका दूसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और लगभग तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी ठीक उसी प्रकार कराई जाती है जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, उससे पहले जो हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन था पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइनक्स। हमारा क्या है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है लाइनक्स में पीएस कमांड क्या दिखाती है। लाइनक्स से आकर उसमें जो पीएस कमांड है वो क्या दिखाती है, तो याद रखेंगे लाइनक्स में जो पीएस कमांड होती है वो दिखाती है रनिंग प्रोसेस लिस्ट को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपकी लाइनक्स के और स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो आपकी पिछली क्लास में हो चुके थे। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने वहाँ से बेसिक से क्वेश्चन लिए थे और यहाँ तक आज आपके एडवांस तक होने वाले हैं। पूछा गया है यूनिक्स और लाइनक्स में जो किल कमांड होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे यूनिक्स में और लाइनक्स में जो किल कमांड होता है इसका प्रयोग होता है प्रोसेस को बंद करने के लिए। जैसे किल मतलब होता है किसी को मारना, ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस को बंद करने के लिए लाइनक्स और यूनिक्स में किल कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स में जो टॉप कमांड होती है आखिर ये क्या दिखाती है, तो याद रखेंगे जो लाइनक्स में टॉप कमांड होती है उसका प्रयोग होता है सिस्टम की रनिंग प्रोसेस और संसाधन प्रयोग करने के लिए। कौन सी कमांड का प्रयोग होता है, तो टॉप कमांड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो लाइनक्स यूनिक्स में डीएफ कमांड होती हैं, आप कहेंगे ये कमांड आखिर हैं क्या, तो इन कमांडों से एग्जाम में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन कमांड को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि जो भी एक मैं कमांड करा रहा हूँ जो आपकी लाइनक्स यूनिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में आएगा जो यूनिक्स कमांड होती है उसमें आपका जो डीएफ होता है, लाइनक्स में डीएफ कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे डिस्क स्पेस की जानकारी देखने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है। अब सीधी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो आपका चैप्टर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें अधिकतर कमांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके लाइनक्स यूनिक्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो कमांड होती है स्पेशल कमांड्स क्वेश्चन पूछने लगा है, क्योंकि आपके लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन में पूछा कि क्योंकि आपके शुरू के क्वेश्चन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब संभवतः ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो वर्तमान में ट्रेंड चला है क्वेश्चनों का इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं कमांड से। लाइनक्स में डी कमांड क्या है, तो याद रखें जो लाइनक्स में डी कमांड होती है ये होती है फाइल या डायरेक्टरी के साइज को दिखाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यू नेम कमांड किस लिए होती है। जो यू एन कमांड होती है यू नेम कमांड होती है सॉरी यू नेम कमांड होती है, इसका प्रयोग होता है सिस्टम की जानकारी को दिखाना। ऑप्शन ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स में जो WHO कमांड होता है आखिर इसका क्या मतलब होता है। जो लाइनक्स में WHO कमांड होता है आखिर इसका क्या मतलब होता है, तो याद रखेंगे इस कमांड का मतलब होता है कौन कौन यूजर सिस्टम पर लॉगिन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हु मतलब जैसे आप जानते हैं कौन, तो ठीक उसी प्रकार से कौन कौन सिस्टम पर लॉगिन है उसकी जानकारी कौन सी कमांड से लगती है, तो लाइनक्स में हु कमांड के द्वारा लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स यूनिक्स में ECHO कमांड क्या करती है। जो आपकी ECHO कमांड होती है वो करती है टेस्ट या वेरिएबल को स्क्रीन पर दिखाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया TAR कमांड किस लिए होती है। जो TAR कमांड होती है इसका प्रयोग होता है फाइलों को कंप्रेस और आर्काइव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है, तो TAR कमांड का प्रयोग होता है। SCP जो SCP कमांड होती है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो SCP कमांड का प्रयोग होता है सुरक्षित तरीके से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए SCP कमांड का प्रयोग होता है। मैं चाहता तो आपके लिए बिल्कुल पूरे हर प्रैक्टिस सेट में सरल सरल क्वेश्चन कर देता, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाने की अधिक से अधिक संभावना है जो प्रीवियस ईयर में पूछ जा चुके हैं जिन साथियों को, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है हर महीने या 2 महीने में आपका एग्जाम होता रहता है, तो आप जैसे साथी कमेंट करते हैं जैसे आपका पेपर हो जाएगा और आप ही बताएंगे सर जी ये क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपको पिछले फीडबैक में देख सकते हैं जब आपके साथ एक 600 क्वेश्चन की मैथन की लिंक आएगी, आप उस मैथन क्लास के नीचे जाएंगे तो आप फीडबैक देखेंगे और फीडबैक जैसा आपको मिलेगा ठीक उसी प्रकार से आपको आपके क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपको भी जरूर फीडबैक में बताना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और किस वीडियो से आपको ज़्यादा हेल्प मिली है। पूछा गया है लाइनक्स में जो PASSWD कमांड होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे हमें पासवर्ड से पता चल रहा है ये पासवर्ड के लिए होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिस्ट्री कमांड क्या दिखाती है, जो आप कहेंगे हिस्ट्री मतलब होता है कि उसका इतिहास जानने के बारे में। तो मतलब हम कैसे पता चलेगा, फाइल की लिस्ट के लिए नेटवर्क स्टेटस फाइल की परमिशन। तो आप कहेंगे जो पिछली कमांड हो चुकी हैं जिनका हम प्रयोग कर चुके हैं उसकी हिस्ट्री बन जाती है, उसका इतिहास बन जाता है। जैसे कि इतिहास के बारे में आप अच्छे जानते होंगे तो उसकी हिस्ट्री बनना जो किसके माध्यम से होती है, हिस्ट्री कमांड के माध्यम से आप उसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ALIAS कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। इस कमांड का प्रयोग होता है किसी कमांड का शॉर्टकट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अप टाइम कमांड क्या बताती है, जो अप टाइम कमांड है आखिर ये क्या बताती है। तो याद रखेंगे सिस्टम कब से चालू है। यदि आपसे पूछे सिस्टम आपका कब से चालू है तो आप किस कमांड के माध्यम से पता कर सकते हैं, तो अप टाइम कमांड के माध्यम से पता कर सकते हैं। MAN जो मैन कमांड होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे किसी कमांड की मदद या मैनुअल दिखाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है, तो मैन कमांड का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्लीप कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्लीप कमांड का प्रयोग होता है कुछ सेकंड के लिए प्रोग्राम को रोकने के लिए। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर वन लाइन लाने वाला था, लेकिन क्या आज वो एडिटिंग करते समय इस समय ऑप्शन आपके ऐड हो चुके हैं। आप देखेंगे ये ऑप्शन है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो कमांड है मैं सभी आपको वन लाइनर क्वेश्चन में दे दूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऑप्शन आप क्या है, मैं इस यहाँ पर सिर्फ आपको वन लाइनर क्वेश्चन देने वाला था, क्योंकि कमांड्स क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है WGET कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारा WGET कमांड का प्रयोग होता है। इन कॉफ इन कॉन्फिग कमांड क्या करती है, जो आपके लाइनक्स और यूनिक्स होती है आखिर उसमें जो इफ कॉन्फिग कमांड होती है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस की जानकारी दिखाने के लिए इन कॉन्फिग कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स में जो आपकी SSH कमांड होती है आखिर ये क्या दिखाती है, तो ये दिखाती है सिक्योर रिमोट मशीन से कनेक्ट करना, ऑप्शन ए सही आंसर। और ये आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो आपका लाइनक्स और यूनिक्स में CRON होता है आखिर ये क्या होता है, तो याद रखेंगे शेड्यूल किए गए टास्क चलाने के लिए चलाने वाला डोमेन हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा CRON कमांड का काम होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला चैप्टर था उसके हमने कितने क्वेश्चन कवर किए थे, उसके हमने 150 क्वेश्चन कवर किए थे। और जो हमारा दूसरा चैप्टर था उसके हमारे क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा हुए थे। 130 क्वेश्चन से लेकर आपके 240 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपका दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 110 क्वेश्चन होंगे। पहले चैप्टर के आपने 150 क्वेश्चन कवर किए थे। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास बनाते हैं। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी ग्रुप में अपने सभी साथियों के पास ट्रिपल सी का ये वीडियो जरूर शेयर कर देना है। जो भी तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो सभी को यह वीडियो एक बार जरूर शेयर कर देना है। और यहाँ पर आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में होने वाली है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट जिस प्रकार से पेपर आता है और साथ ही साथ आपके लिए मैथ क्लास भी आएंगी जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहतर होंगे। और जो आपका आज पे दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होने के बाद आपका लिब्रे ऑफिस राइटर आएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर खत्म होने के बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क आएगा, इम्प्रेस आएगा। उसके बाद आपका इंटरनेट, WWW, ईमेल, साइबर सिक्योरिटी और जो आपका डिजिटल फाइनेंशियल है, सारा कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होने वाला है, चैप्टर वाइज होने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ से सभी साथियों को वीडियो शेयर कर देना है। कुछ स्टूडेंट आए होंगे जिन्होंने शुरू में ही वीडियो छोड़ दिया होगा, उनको पता ही नहीं चला होगा कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। जो आपके ट्रिपल सी में आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ट्रिपल सी में टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। यहाँ पर आपके आज 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, 7 चैप्टर और बचे हुए हैं। इसके बाद आपकी स्पेशल मैथ क्लास आएंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कराने के लिए बेहतर होंगे। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का सिस्टम, जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका आप एंड्रॉयड मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं और जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो क्या लिख के आता है, एंड्रॉयड लिख के आता है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो आपके 90% कंप्यूटर होते हैं सभी में क्या लिख के आता है, विंडो आता है। तो मतलब वो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम एक कंप्यूटर या मोबाइल डेस्कटॉप को नहीं चला सकते हैं, कम से कम कंप्यूटर को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आखिर ये किस कंपनी का है, तो यह गूगल का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है iOS किस डिवाइस के लिए बनाया गया है। जो आपका आईफोन होते हैं उनके लिए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आईफोन और आईपैड के लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता कौन है। जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसके निर्माता कौन है, तो याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो का निर्माण किया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है जो IBM है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है मैक OS किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मैक OS है आखिर किस कंपनी का, तो ये आपका एप्पल का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उबंटू किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो उबंटू है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखेंगे यह आपका लाइनेक्स बेस्ड फ्री और ओपन सोर्स है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो लाइनेक्स है वो हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन आपको शुरू वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से करवाए गए हैं और एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वह आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य इंटरफेस क्या कहलाता है। जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका जो मुख्य इंटरफेस होता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका होम स्क्रीन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है iOS में एप्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। जो आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर उसमें जो ऐप होते हैं वो किसके माध्यम से इंस्टॉल किए जाते हैं, तो आप कहेंगे जो हमारा नॉर्मल मोबाइल होते हैं जिसमें हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम जितने भी ऐप होते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर पाते हैं। लेकिन जो आप जिसमें आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके माध्यम से होता है, आपके एप्पल ऐप स्टोर से, ना कि आपके प्ले स्टोर। जो आपका एंड्रॉयड होता है एंड्रॉयड में किसके माध्यम से होते हैं, तो आप कहेंगे गूगल प्ले स्टोर से होते हैं। लेकिन जो आपका एंड्रॉयड वाला होता है उसके एप्पल प्ले स्टोर से होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखें जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो पहला संस्करण है वह सन 1985 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम को कौन सा प्रयोग होता है। जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें फाइल सिस्टम का कौन सा प्रयोग होता है, जो सॉरी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम कौन सा प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका APFS एप्पल फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो आपका एप्पल का ही बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उबंटू का कौन सा संस्करण सबसे लोकप्रिय है, तो उबंटू का जो सबसे लोकप्रिय संस्करण है वो है हमारा उबंटू डेस्कटॉप। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस कौन सा लाइनक्स कर्नेल है, तो याद रखेंगे वो है आपका 2.6। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है iOS में मल्टीटास्किंग कैसे काम करती है। जो आपका आईफोन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आखिर उसमें जो मल्टीटास्किंग होती है वो कैसे काम करती है। मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक से अधिक कार्य एक साथ करना, वो मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो वो कैसे काम करती है, तो याद रखेंगे सीमित बैकग्राउंड एक्टिविटी के माध्यम से काम करती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। टोटल आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। पूछा गया है जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लोकप्रिय संस्करण है वो कौन सा है, तो जो सबसे लोकप्रिय संस्करण है वो है आपका विंडो 10। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में आपका विंडो 11 प्रो चल रही है। और जो आने वाला आपका जो विंडो है, आने वाली विंडो है वो है आपकी विंडो 12। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो मैक ओएस है आखिर उसमें जो आपका GUI, सबसे पहले GUI की फुल फॉर्म याद रखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। आखिर ये क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे जो आपका मैक ओएस होता है उसमें आपका GUI होता है वो कहलाता है एक्यूआई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है उबंटू में और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है, तो उबंटू में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमारा टर्मिनल और सॉफ्टवेयर सेंटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी। जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसके लिए जो प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन सी है, तो वो है आपकी जावा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा है वो है जावा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है iOS में सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रमुख है। जो आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसकी सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रमुख है, तो वो है आपकी ऐप सैंडबॉक्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है। जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर उसमें जो फाइल एक्सप्लोरर है आखिर वो क्या करता है, तो याद रखेंगे फाइल और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पॉटलाइट होता है आखिर ये क्या करता है, तो इसका कार्य होता है फाइल और डॉक्यूमेंट को सर्च करना। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220 में पूछा गया है ठीक उसी प्रकार से आप कहेंगे आज की क्लास के 40 क्वेश्चन और क्रम संख्या आपकी 220 है। लगभग यहाँ पर आपके 1200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिससे आप इन क्लास को देखकर अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड से पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम किस फ्री लाइसेंस के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका GNU GPL। ऑप्शन ए सही आंसर।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें डेस्कटॉप। ये आपकी जो क्वेश्चन मैं 10 से 15 शॉर्टकट की करा रहा हूँ, लगभग 15 शॉर्टकट कुंजी है। ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, यदि कोई भी शॉर्टकट की आती है विंडो से तो ये इन शॉर्टकट की में से ही आएगी और ये आपके उपयोग के लिए भी बेहतर है। तो पूछा गया है जो पहली शॉर्टकट की है, डेस्कटॉप दिखाने या छुपाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप कुछ भी कंप्यूटर पर कर रहे हो, आपके कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हो, लेकिन आप चाहते हो जो आप कंप्यूटर ओपन करते हैं जो आपका डेस्कटॉप दिखता है सीधे आप उसको देखना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको विंडो के साथ डी बटन प्रेस करना होगा। जैसे आपका यहाँ पर जो विंडो बटन होता है और विंडो बटन के साथ आप डी बटन प्रेस कर देते हैं, तो आप कहीं पर भी हो, आप सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। सीधे आपका डेस्कटॉप वाला पेज दिखेगा जिसमें आपका वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो फाइल एक्सप्लोरर होता है जिसमें आपका लोकल डिस्क CD दिखती है, जिसमें कह सकते हैं जो आपका पूरा फाइल मैनेजमेंट होता है वो कहाँ दिखता है, तो वो आपको फाइल एक्सप्लोरर में दिखता है। आखिर उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी विंडो प्लस ही। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप रन डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडो R का प्रयोग करना होगा। ये वो शॉर्टकट कुंजी है जो एक बार दो बार नहीं बार बार पूछ जाती हैं। जो रन बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है, तो विंडो प्लस R होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक्टिव विंडो विंडो को बंद करने के लिए आप जिस विंडो पर एक्टिव हैं उसको बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे Alt + F4 के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी Alt + F4 होती है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो विंडो लॉक होता है, जैसे आप कोई चला रहे हैं और आप उसको लॉक करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए रेस्ट देना चाहते हैं, तो विंडो को लॉक करने के लिए विंडो + L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर आपसे पूछता है कि विंडो की सेटिंग खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब कंप्यूटर की सेटिंग खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर की सेटिंग खोलने के लिए विंडो + I का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। यदि आप टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल + शिफ्ट + एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यदि आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप नहीं मिलता है तो आप वहां पर कंट्रोल Alt डिलीट भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को ज़्यादा वरीयता देंगे और ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो ओपन जो आपके ओपन विंडो के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। स्विच मतलब क्या होता है, तो स्विच मतलब होता है जैसे आपने MS वर्ड भी खोला हुआ है, गूगल क्रोम भी खोला हुआ है, लिब्रे ऑफिस भी खोला हुआ है, MS पेंट भी खोला हुआ है और आपने फाइल एक्सप्लोरर भी खोला हुआ है। अभी आप इस पर हैं तो आप कहेंगे हम मुझे आगे वाले पे जाना है। आप उनको टैब के माध्यम से आप Alt के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो पहले आपका ये आएगा, ये वाली विंडो आएगी, ये आएगी, ये आएगी। जो भी आप जिस पर भी जाना चाहते हैं आप उस पर छोड़ देंगे। Alt टैब के माध्यम से आप इनको बीचों बीच स्विच कर सकते हैं, किसी पर भी जा सकते हैं। तो Alt + टैब आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टास्क जो आपका टास्क व्यू होता है जिसको वर्चुअल डेस्कटॉप खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो वर्चुअल डेस्कटॉप खोलने के लिए हम विंडो + टैब का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो आपके टैब बन जाएंगे जैसे आप जो मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से ये काम करता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो आपकी जो टॉगल की यहाँ पर की होती है, कुछ जो आपके एरो के ऊपर की होती हैं उनके माध्यम से आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। वहाँ पर आपकी स्पेशल की नाम सहित दी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेक्ट फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, जैसे आप काफ़ी कोई भी फोल्डर है उसका नाम बदलना चाहते हैं, कोई भी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, आप कहेंगे हम सर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक के माध्यम से नाम बदल लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ आप एक क्लिक के माध्यम से नाम बदल सकते हैं। तो आप कहेंगे वो क्या है, पहले आपको फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको F2 बटन प्रेस करना है, डायरेक्ट आपका रीनेम आ जाएगा। आप उसका नया नाम कुछ भी रख सकते हैं F2 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्क्रीन रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसे आपने F2 देखा, F2 का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फाइल का रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया परमानेंटली, यदि आप किसी फाइल फोल्डर को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए शिफ्ट + डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप जो फोल्डर है उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद शिफ्ट + डिलीट बटन प्रयोग करते हैं तो उससे आप अपनी फाइल को हमेशा के लिए हटा पाएंगे। और जो डिलीट बटन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो डिलीट बटन का प्रयोग होता है कि फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए डिलीट का प्रयोग होता है। यदि आप फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट + डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है सर्च खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सर्च खोलने के लिए विंडो + S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये आपकी विंडोज कुछ शॉर्टकट कुंजी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है सिस्टम प्रॉपर्टीज खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज खोलने के लिए आप विंडो के साथ पॉज बटन जो आपका यहाँ पर बटन होता है पॉज बटन का प्रयोग कर सकते हैं, या आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेक बटन का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है सेटिंग खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सेटिंग खोलने के लिए मैंने आपको कुंजी बताई थी, सेटिंग खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो सेटिंग खोलने के लिए विंडो प्लस आई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में क्लिप बोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो क्लिप बोर्ड होता है, आप कुछ भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। आखिर उसको खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए विंडो प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है जो क्विक लिंक मेन्यू होता है, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसके लिए हम विंडो एक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है नोटिफिकेशन एरिया खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, यदि आप उसको खोलना चाहते हैं जहां पर आपकी दिन तारीख दिखाई देती है, उस वहीं पर आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसको आप विंडो प्लस एन के माध्यम से खोल सकते हैं। जहां पर आपकी बैटरी दिखती है कि वर्तमान में कितना चार्ज है, आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप में चल रहा है और आपका वाईफाई कैसे कनेक्ट है, तो वो सारा कहाँ दिखता है, नोटिफिकेशन एरिया में दिखता है। उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है विंडो एन और कंट्रोल ए से क्या होता है, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मतलब कहने का डुप्लीकेट या एक्सटेंड करने के लिए विंडो प्लस पी का प्रयोग होता है। और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाने के लिए हम विंडो प्लस डी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो 60 क्वेश्चन थे पूरा कंप्लीट होते हैं और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका क्या चालू होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो आपका पहला चैप्टर था जिसमें आपने 150 क्वेश्चन कवर किए, जो आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था, उसके आपने 150 क्वेश्चन कवर किए और ठीक इसी प्रकार आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कवर किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ठीक इसी प्रकार से आपको लिब्रे ऑफिस चालू होगा जिसके लगभग आपको 150 क्वेश्चन होंगे और आपके पास राइटर होगा, राइटर के बाद कैल्क होगा, इम्प्रेस होगा, इंटरनेट होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपके लिए डेली सेट चलने वाले हैं। तो आप वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सभी तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। और आपके सामने जो मैथन क्लास आई होंगी तो आप उन मैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।